राधे राधे। झारखंड 8वीं बोर्ड परीक्षा के अनुरूप सामाजिक विज्ञान विषय पर फर्स्ट टर्म के लिए लाया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने 25 प्रश्नों का हल किया था। आज इस वीडियो में शेष 25 प्रश्नों को हल करेंगे। यदि मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग चलते हैं 26वां प्रश्न पर। 25 प्रश्नों का तक का सॉल्व मेरे सामाजिक विज्ञान पर विषय पर आधारित पहला वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाया गया था, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही आंसर है इसका 26 जनवरी 1950। सही आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950। अगले सवाल पे चलते हैं 27 नंबर पर। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून कौन बनाता है? उसका सही आंसर है केंद्र सरकार। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर। अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो, और वो ऑप्शन ए पर है। उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पर है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है भारत के संविधान के अनुसार। अब भारत में छुआछूत नहीं है। उस किस अनुच्छेद के अनुसार उसको खत्म किया गया, समाप्त किया गया है? तो सही है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का सही आंसर है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया भारत से। उसका सही क्या है आंसर? अनुच्छेद 17। अगला सवाल पे चलते हैं। तीस नंबर पर सच्चर समिति की रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति की अध्यक्षता राजेंद्र सच्चर ने की थी। उसका जो रिपोर्ट था वो, उसका सही आंसर क्या है? मुस्लिम समुदाय से। किससे संबंधित है? मुस्लिम समुदाय से। सच्चर समिति की रिपोर्ट संबंधित किससे है? मुस्लिम समुदाय से। अगले सवाल पे चलते हैं। झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? तो इसका सही आंसर है 26%। कितने प्रतिशत है? 26%। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? केंद्र कानून बनाने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में संबंधित विषयों पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बनाती है। यदि दोनों में लड़ाई हो, संघ और राज्य में, तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून को ही मान्यता मिलती है। इसमें सही आंसर क्या होगा? शिक्षा की सूची का विषय है, तो शिक्षा का सही आंसर है
ये समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बनाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन का अर्थ हुआ कि मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें देखिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन मानव के द्वारा बनाया गया है। इसका सही आंसर है कैंसर उपचार की औषधियां, मतलब कैंसर के इलाज के लिए जो दवाएं बनाई जाती है वो कौन बनाते हैं? मानव द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा? कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। अगले सवाल पे चलते हैं, 34 नंबर पर। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसका उपयोग करने के बाद तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है, मतलब वो तुरंत मिल जाता है, उसका तुरंत निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसमें ध्यान से देखिए, पेट्रोल समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, कोयला को ही बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, प्राकृतिक गैस को भी लाखों वर्ष लगता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल। जल आप लोग ध्यान देते होंगे, प्रत्येक वर्ष इसका चक्र चलता है। बारिश होती है, फिर बारिश का पानी नदियों में जाता है, फिर नदियों का पानी समुद्र में, और समुद्र का वाष्पीकरण होके जलवाष्प बन के बादल बनता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? जल। नवीकरणीय संसाधन कौन का उदाहरण क्या हो गया? जल। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से इसका आंसर देना होगा। इस तरह सवालों में नहीं है, तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? नहीं है। तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। और सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसलिए सही आंसर सौर ऊर्जा होगा। ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। सही आंसर डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य से जो ऊर्जा निर्माण करते हैं हम लोग सोलर प्लेट के माध्यम से, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतु से व्युत्पन्न। इसका सही आंसर क्या होगा? जीव जंतु से व्युत्पन्न जैव संसाधन। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतु से व्युत्पन्न। अगला सवाल, लद्दाख में पाया गया उर्नियम उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया गया उर्नियम उदाहरण किसका उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का। संभाव्य संसाधन किसको बोलते हैं? जिसकी खोज की गई है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा सका है। मतलब वहां पे पाया गया है लेकिन उसको खुदाई शुरू नहीं हुई, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाए हैं, भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है उरेनियम, लद्दाख में पाया जाने वाला। इसका सही आंसर क्या है? संभाव्य संसाधन। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन का अर्थ होता है कि जो पार्टिकुलर स्थान में पाया जाता है, किसी खास जगह पे पाया जाता है। तो लोहा, अब्रक और मैग्नीज किसी खास स्थान में पाया जाता है, लेकिन जल लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? जल। स्थानिक संसाधन का उदाहरण कौन नहीं है? जल। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। झारखंड में अब्रक का उत्पादन मूल रूप से कहाँ नहीं होता है? तो सही आंसर है गुमला। सही आंसर क्या है? गुमला। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में अब्रक का उत्पादन किया जाता है, गुमला में नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सोने का निक्षेप मतलब सोना कहाँ मिलता है भारत में सबसे अधिक? उसका इलाका कहाँ है सबसे अधिक मिलने का? उसका सही आंसर है कर्नाटक। सही आंसर क्या है? कर्नाटक। सही आंसर क्या है? कर्नाटक। सही आंसर क्या है? कर्नाटक। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे चलते हैं।
ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए एवं सी। ए एवं सी इसका सही आंसर होगा, मतलब गैर परंपरागत भी है और साथ में नवीकरणीय संसाधन भी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए एवं सी। 43 नंबर सवाल करते हैं, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? बच्चे इसको ज्यादा गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर कोयला मारते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर है पेट्रोलियम। इसका सही आंसर क्या है? काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। कितने जनजाति है झारखंड में? 32 है। सही आंसर क्या होगा? 32। सही आंसर क्या होगा? 32। आदिवासी की संख्या कितना झारखंड में? 32 है। झारखंड का जादूगोड़ा परिचित है यूरेनियम के लिए। झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अलोह धातु है? निम्नलिखित में सोना अलोह धातु है। सोना अलोह धातु है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। बायोगैस में सबसे अधिक गैस कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? मीथेन, बायोगैस में। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन प्रदूषण मुक्त नहीं है? तो कोयला प्रदूषण मुक्त नहीं है। कोयला को जलाने से तुमको प्रदूषण मिलता है, प्रदूषण होता है। इसको जलाने से? कोयला से। बाकी ऑप्शन जो दिया गया है उससे हम लोग का पोल्यूशन नहीं होता है। किस उद्योग को किसे उद्योग का जननी कहते हैं? कोयला को। किसको कहते हैं? कोयला को। किसको कहते हैं? कोयला को। उद्योग का जननी किसे कहते हैं? कोयला को। और लास्ट सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका कौन सा शहर हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले। क्या सही आंसर है? किम्बरले। तो किम्बरले। ये 50 सवाल का हल इस वीडियो में हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक करें।